हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 69th बीपीएससी के लिए प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट टू में देखेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो प्रश्न हम आपको करा रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। आज हमारा ये बौद्ध धर्म कंप्लीट होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपने इसे पहले वाला पार्ट 1 देखा होगा जिसमें मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया हुआ था। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, रिविजन्स करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न ये बनता है, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो, यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, नागसेन। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनको अच्छे से याद रखेगा। आई नो कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको इसमें से कई सारे प्रश्न अच्छे से याद हुआ, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा जो आप पहली बार सुन रहे हैं और लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलता है? तो ऊपर में जो हमने देखा था मिलिंद पन्हो, यही है। मिलिंद पन्हो का संबंध बौद्ध धर्म से है। ध्यान रखिएगा, मिनांडर और बौद्ध आचार्य नागसेन के बारे में इसमें वार्तालाप किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्य वो पाली भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4, विशुद्ध मग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? विशुद्ध मग जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, इसको याद रखिएगा। एक और देखिए नया सा नाम आपको देखने को मिलेगा, निदान काठा। काठा जो है, निदान काठा के लेखक कौन है? निदान काठा के लेखक कौन है? इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से ही है और निदान काठा का संबंध हो जाता है, यानी लेखक है अश्व घोष। राइट आंसर ऑप्शन सी, अश्व घोष। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? पाली भाषा में एकमात्र गौतम बुद्ध की जीवनी है कौन सा? तो निदान काठा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही होगा सही आंसर, निदान काठा, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि विशुद्ध मग के लेखक कौन है? ऊपर हमने देखा था बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसके लेखक कौन है? विशुद्ध मग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मोगलीपुत्र ज्योतिष से आप देखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, मोगलीपुत्र तीस। अगला प्रश्न है कि अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? अठ कथाएं जो वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से ही होगा। बात हम बौद्ध धर्म की कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो याद रखना ज़रूरी है, अठ कथाएं का संबंध बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन अभिधम कोश के लेखक हैं? अभिधम कोश के लेखक बताइए कि कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, अभिधम कोश के लेखक हो जाते हैं जो कि ऑप्शन यहाँ पे ये होगा, यानी कि वसुबंधु। याद रखिए, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसके ऊपर में ए सी बी डी हो गया, तो वसुबंधु याद रखना। अभिधम कोश के लेखक वसुबंधु, ठीक है, वसुबंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिधम कोश। अभिधम कोश ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य? तो बात हम यहाँ पे बौद्ध की कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म ही होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का टॉपिक नहीं चल रहा होगा, तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि संदर्भ पुंडरीक का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक वसुबंधु, ऑप्शन ए हो जाएगा, वसुबंधु। नाम याद रखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म से तो संबंधित है, लेकिन बौद्ध धर्म के किस शाखा से संदर्भित है या फिर किस संप्रदाय से संबंधित है? संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान से संबंधित है, ठीक है, महायान से संबंधित है। निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया? अमिताभ या फिर स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया?
किस साहित्य में? भगवान बुद्ध को। तो संदर्भ पुंडरीक में ही कहा गया है, संदर्भ पुंडरीक में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रज्ञा परिमिता, प्रज्ञा पारमिता, पारमिता है किस संप्रदाय से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक भी पूछा जाता है। पर प्रज्ञा पारमिता का संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। और इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है कि इसके लेखक हो जाते हैं नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। प्रज्ञा पारमिता के लेखक नागार्जुन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान देने वाली बात है कि शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था और इसी पुस्तक में दिया था जो हमने अभी ऊपर में जस्ट देखा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रहेगा, यानी इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो प्रज्ञा पारमिता, और इसी पुस्तक में इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, यानी कि साहित्य में। अगला प्रश्न वही है कि किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? तो अभी जस्ट हमने देखा प्रज्ञा पारमिता जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है और इसी में हमें शून्यवाद का सिद्धांत देखने को मिलता है। इस सभी चीज़ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि अकुतो माया, अकुतो माया। देखिए ये भी आप नया वर्ड शायद सुन रहे होंगे, नया नाम है। अकुतो माया किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो इसका संबंध भी हो जाएगा बौद्ध, बौद्ध से ही संबंधित ये भी साहित्य, ऑप्शन डी। अगर इसके लेखक के बारे में बात करें, इसके लेखक कौन है? तो अकुतो माया के लेखक हो जाते हैं नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। प्रज्ञा पारमिता और इसके भी लेखक यही हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक है? ललित विस्तार के लेखक बताइए कि कौन है? ललित विस्तार के लेखक वसुमित्र, ऑप्शन सी, ललित विस्तार वसुमित्र। निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ध्यान देना है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम जानते हैं किसको, किस साहित्य को? ललित विस्तार, ललित विस्तार को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। विभास सूत्र के लेखक कौन है? नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विभास सूत्र के लेखक कौन है? वसुमित्र, विभास सूत्र के लेखक भी वसुमित्र ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो सभी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, सब्सक्राइब करके जाओ, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगीति से है। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क के समय में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित बताइए कि यहाँ पे क्या होगा? तो ललित विस्तार, ललित विस्तार बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलेगा सौंदरानंद, ठीक है, सौंदरानंद, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिए, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हो जाते हैं, अश्वघोष, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? बौद्ध धर्म का महाकाव्य के नाम से किसे जानते हैं? बुद्ध चरित्र को, बुद्ध चरित्र को। राइट आंसर ऑप्शन सी, बुद्ध चरित्र। निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है, बताइए कि कौन? तो दीपवंश यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा, दीपवंश श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? नेपाली साहित्य है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। दिव्यावदान जो है वो बौद्ध ग्रंथ तो है लेकिन ये नेपाली साहित्य, ऑप्शन डी, दीपावदान, दिव्यावदान। अगला है गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? उन्हें स्थीवर के नाम से जानता है, स्थीवीर, स्थीवीर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, स्थीवीर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अहर्त वह है जो केवल अपने
किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है? अर्थ वह है जो केवल अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे। ध्यान दीजिएगा कि हीनयान जो है, जैसे कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में, महायान और हीनयान। तो हीनयान के अनुसार बुद्ध एक मानव थे और ये किसका विरोध करते थे? तो वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ध्यान दीजिएगा, हीनयान के अनुसार ये बात है, ठीक है। हीनयान के अनुसार बुद्ध एक मानव थे और वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। लेकिन अगर आगे की हम बात करें, जैसे कि अगला जो प्रश्न है, बताइए कि इनमें से किसके अनुसार बुद्ध को देवता माना गया और मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई? तो ये महायान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महायान के अकॉर्डिंग बुद्ध को देवता माना गया और मूर्ति पूजा को प्रारंभ किया गया, ठीक है। लेकिन हीनयान के संदर्भ में ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, बोधिसत्व हम कल की वीडियो में देखा था कि भगवान बुद्ध को बोधिसत्व कब कहा गया? जब ज्ञान प्राप्ति हुई उनको तब। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है? किस संप्रदाय में? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय में बोधिसत्व कहा गया है बुद्ध को, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ प्रणाली किस पर आधारित है? बौद्ध संघ प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये आधारित है जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और इसी के साथ हम बौद्ध धर्म को समाप्त कर रहे हैं। प्राचीन बिहार में जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न थे, उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न आपको देखने थे, इंपॉर्टेंट वाले। वैसे तो आपको बाकी सब क्वेश्चन याद ही हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है, बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता है, संघ में प्रवेश करना चाहता है, तो उसके लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 15 वर्ष की होनी चाहिए। यानी सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ताकि हम आगे की वीडियो में अच्छे तरीके से काम कर सके, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी तो हम करेंगे ही, जैसे होगा हम अपने तरीके से तो करते ही हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।